हेलो व्यूअर्स, स्टडी विथ 3R में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जो आधुनिक भारत की सीरीज चालू की थी, आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कैसे हुआ था। इसी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आज हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, ये लेक्चर होगा, क्योंकि इससे हर एक पॉइंट से कहीं ना कहीं परीक्षाओं में क्वेश्चन पुट हुए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं हम अपने आज के पॉइंट की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट दिया है वो दिया है वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ए.ओ. होम, ठीक है, जो एक ब्रिटिशियर थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया। तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया गया था। तो आप लोग ये बताइए प्रथम अधिवेशन कहाँ पे किया गया था। तो ये किया गया था हमारे, पहले तो ये पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैल गई थी, तो ये बाद में वहाँ से बॉम्बे में हुआ था। तो उस समय पे जो प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, यानी कि WC बनर्जी को बनाया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आया है, देखो वही चीज़ आ गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था, लेकिन उस समय पुणे में महामारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। और मुंबई में कहाँ पे आयोजित किया गया था? गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत कॉलेज था, वहीं पे 28 दिसंबर को प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। ये जो हुआ था दूसरा अधिवेशन, ये कलकत्ता में हुआ था और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। स्वराज की राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। तो ये भी स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने रखा था। और दादा भाई नौरोजी भारत के सबसे ओल्ड मैन बोले जाते हैं। ठीक है, इंडिया के ओल्ड मैन सबसे कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस समय, भारत का वायसराय कौन था। ये भी पूछा जाता है कि भारत का वायसराय उस समय पे कौन था। तो ये डफरिन था। लार्ड क्यों बोले? लार्ड थोड़ी हम बोलेंगे ब्रिटेन वालों को, तो हम बोलेंगे डफरिन था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने डफरिन ने, देखो यहाँ पे कौन सा मत दिया था, क्योंकि उस समय पे कांग्रेस भारत क्रांतिकारी आंदोलन उग्रवादी और उदारवादी शुरू ही हो गया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो उसी बीच इन लोगों ने सोचा चलो कांग्रेस की स्थापना कर दी जाती है, तो शायद इससे भारतवासी कुछ नरम, मतलब कि उग्रपन ना दिखाएं। तो इसी वजह से उसने, और इसने एक मत दिया था डफरिन ने, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। ठीक है, इसने स्थापना तो करवा दी थी, लेकिन ये इसने कांग्रेस का मजाक भी उड़ाया था। फिर चलते हैं, यहाँ पे फैक्ट दिया, प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, जब इसका प्रारंभ में नाम रखा गया तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में जब दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था। तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, BDG। ये एक उग्रवादी नेता थे। तो ये सोचते थे कांग्रेस एक भिक्षा मांगने वाली संस्था है, क्योंकि ये हमेशा प्रार्थनाओं से, पत्र से या याचना करके इसी तरह से अपनी सरकार को बात रखा करती थी सामने। कभी उसने खुल के बात नहीं की कि हमारा ये अधिकार है। तो BDG बाल गंगाधर तिलक ने इसको प्रार्थना याचिका या राजनीति करने पर आरोप लगाया था कांग्रेस पर। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन सा नेता भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो इसमें लाला लाजपत राय, जो इनको 3 लोगों का जो उग्रवादियों का संगठन था, ये लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से था विपिन चंद्र पाल। फिर चलते हैं, यहाँ पे फैक्ट दिया है, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था।
चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था, स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, जिसमें अंबिकाचरण मजूमदार जो इसके अध्यक्ष बने थे, उसी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को अपना जनसिद्ध अधिकार बताया था। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ तथ्य दिए गए हैं कि जब स्थापना हुई थी तो उस समय पे कौन अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जो पहला है, यहाँ पे जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो WC बनर्जी ही बने थे प्रथम अध्यक्ष, और जो इसकी स्थापना तो ए.ओ. ही ने की थी। फिर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था 1888 में, उसमें जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे या यूरोपियन अध्यक्ष बने थे वो जॉर्ज यूले बने थे। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, और सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर में इसका अधिवेशन हुआ था और उसी की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की हुई थी। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे क्या पॉइंट दिया गया है, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था, तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने कहा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँगा। ये कथन किसका था, ये कथन लॉर्ड कर्जन का था। यहाँ पे एक पॉइंट ये बहुत पूछा जाता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ये कभी कभी आता है कि कौन से लोग, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी तो कौन उपस्थित था, कौन उपस्थित नहीं था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उस समय पे इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो चल रहा था कलकत्ता में, वो उसकी वहाँ पे उसी अधिवेशन में वो लगे हुए थे। जो इंडियन एसोसिएशन बना था, यही तो बाद में जाके कांग्रेस में विलय होता है इंडियन एसोसिएशन का। और ये सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे, ये रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे, ठीक है। इनको रिटायर्ड क्या बर्खास्त कर दिया गया था, तो ये बहुत पढ़े लिखे थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बस 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की, और कि यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। ये भी बहुत पूछा जाता है, आया हुआ है क्वेश्चन, और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था, तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया, तो लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत ऐसा सिद्धांत था कि इसी के जरिए ये सोच रहे थे कि अगर हम कांग्रेस की स्थापना कर देंगे तो जो भारतीय हैं वो आंदोलन शायद करना बंद कर देंगे। एक सेफ्टी वॉल की तरह कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उनको क्या पता था कि यही आगे चलकर एक उग्रवादी आंदोलन बन जाएगा, और कांग्रेस का भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा हाथ बनेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट था, फैक्ट दिया है यहाँ पे, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट उस पॉइंट की तरफ, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था, तो ये लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसी में ही राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो 1906 में दोनों के बीच मतभेद हुआ था, और 1916 में दोनों के बीच सुलह हो गई थी। यहाँ पे फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे हमारे मौलाना अबुल कलाम।
और यही भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ पे एक मत दिया गया है, ये है, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये मत किसने दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने यही मत दिया था। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर आज का कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे जितने भी आज के जो पॉइंट रहे हैं ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।